हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सीरीज कुछ दिनों तक चलाते हैं जिससे जो एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आता है असर्शन एंड रीजन टाइप। तो कोशिश करेंगे कि ये सारे चैप्टर्स से हम ले लेंगे असर्शन और रीजन, जिससे आपके जो एमसीक्यू लास्ट के दो हैं ये गलत ना हो पाए। ठीक है, तो जो भी लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये सबसे पहली बात तो ये किस तरीके के कैसे इसमें देखिए ये डायरेक्शंस दिए होंगे आपको। ठीक है, इन्हीं में से आपको ए बी सी या फिर डी ऑप्शन चूज करना है। जैसे पहला हमारे पास क्या लिखा होगा कि ये लिखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू भी होंगे और जो रीजन होगा वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। तो हमें आप उसका आंसर क्या लगाना है, हमें ए लगाना है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा ऑप्शन कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसमें देखो ट्रू तो दोनों होंगे लेकिन जो रीजन होगा वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। ओके, और तो हमें बी ऑप्शन करेक्ट करना है। और सी कब लगाना है, अगर असर्शन ए इज ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है। ठीक है, तब हम सी लगाएंगे। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो हम डी लगाएंगे। फिलहाल ये तो चारों ऑप्शन वहाँ लिखे होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्शंस यहाँ लिखा होगा फॉर क्वेश्चन 19 एंड 20, तो 19 और 20 के लिए ये इनमें से आपको चूज करना है। कई बार क्या होगा 19 में क्वेश्चन असर्शन दिया होगा रीजन और फिर ये चारों लिखे होंगे। ठीक है, और फिर 20 में भी। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि असर्शन ये दिया है कि इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर इज 1/3। तो आपको ये भाई चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इसकी ऑड प्राइम नंबर की वो 1/3 आ रही है क्या। ठीक है, तो एक सभी बच्चे जानते हैं कि एक डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो आउटकम्स क्या बनते हैं, ये बनते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, ये कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पर ऑड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो इसमें भाई ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बताइए। ऑड प्राइम नंबर्स, तो ऑड में देखो दो तो प्राइम होता है लेकिन ये इवन होता है। तो ऑड प्राइम नंबर एक 3 है और एक कौन सा है, 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑड प्राइम नंबर की जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ऑड प्राइम आने की, तो ये दो इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल कितने हैं, 6 हैं। क्या होता है फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये तो आ गई है भाई 1/3, मतलब असर्शन तो हमारा क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज लेस देन 0। तो बताइए भाई क्या ये सही है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखा है लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो नहीं होती है, क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकती है, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकती है, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए एक ये ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आंसर में क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो 2 हमारे पास ये है कि इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 169 एंड 170, तो एक हमें देखिए यहाँ पर ये सोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक फिर कैसे होगा भाई। तो मीन कितना है यहाँ 169 है और मीडियन कितना है यहाँ पर
70 है, देन इट्स मॉड इज 172। तो मॉड फाइंड करो भाई, क्या होता है रिलेशन, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए भाई, यही रिलेशन ही पूछ दिया जाता है कई बार एमसीक्यू में। तो क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये होता है रिलेशन। ओके, तो 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन की जगह 170 रखिए, 2 और मीन की जगह 169 रखिए। देखिए क्या इतना मॉड आएगा, तो यहाँ पर देखिए 17 त्रिजा कितना होगा 51 और एक जीरो लग जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई आ गई। इसका करते हैं 2 9 8 आया, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 1 2 1। ठीक है, तो इतना आ गया, ये मल्टीप्लाई की है तो इतनी आ गई। अब इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर कितना 10 और 10 में से 3 गया कितना 7, और यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 गया 1। तो ये तो भाई करेक्ट है, कितना मॉड कितना यहाँ दिया है हमारे पास, देखिए 172। तो असर्शन जो है वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया, असर्शन तो ट्रू है। अब इसके रीजन को देखते हैं हम लोग। रीजन में कहा गया द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड इज, मीडियन इज इक्वल टू 3 मॉड माइनस 2 मीन। देखो अभी हमने ये लिखा भाई, ये रिलेशन होता है, क्या यही ये लिखा है या कुछ और है बताओ। यहाँ देखो, यहाँ अगर यहाँ तो 3 टाइम्स मॉड दिया है और ये 3 मॉड, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं भाई, इनमें से बताइए कहाँ है असर्शन ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो फिर से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया आंसर, यहाँ भी सी सही था, यहाँ भी क्या, असर्शन ए इज ट्रू और रीजन जो है वो क्या है, बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, तो देखो भाई ये क्लियर हुए दोनों क्वेश्चंस आपको। अब देखिए आज हम जो है वो थर्ड देखते हैं। थर्ड असर्शन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ये एक हमारे पास डाटा दिया है जिसमें 3 5 7 3 4 3 10 3 8 3 8 इज 3। तो इसका कहा गया इसका मॉड जो है वो 3 है। तो भाई मॉड, तो इसे इस डाटा में आप देखेंगे यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, और कोई तो नंबर 5 टाइम्स आ रहा है क्या, चेक करिए, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये जो मॉड तो 3 ही होगा, मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशंस, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है वो मॉड होता है। 9th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास डाटा कैसा है, अनग्रुप्ड है, तो उस डाटा में जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगा, जो सबसे ज़्यादा आएगा वही मॉड होता है। रीजन में क्या है, इफ़ एन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड, इफ़ एन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड in an ascending or descending order and n is odd, then mod is n plus 1 upon 2th term। तो भाई ये तो नहीं होता है, रीजन तो फॉल्स है। ठीक है, ये n ऑब्जर्वेशंस अरेंज कर लिए जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग में और n अगर ऑड है, तो ये जो फार्मूला लिखा है मॉड इज इक्वल टू, ये किसका होता है, मीडियन का होता है। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मॉड। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा, तो हमारा फिर से देखिए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, यहाँ असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी आंसर हमारा फिर सही हो गया। आंसर जो है वो सी करेक्ट हो गया कि असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए पूरा एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी किस तरीके से बनेगा वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर रीजन हमारे पास ये लिखा होता, रीजन में क्या लिखा होता कि ये लिखा होता कि मॉड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशंस, इतना लिखा होता, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता, इसमें सी की जगह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि दोनों बातें ट्रू भी होती और वो जो भी स्टेटमेंट मैंने बोला है वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी करता, तो ऑप्शन ए सही हो जाता।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मेडिसिन कैप्सूल यूजुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर विद टू हेमीस्फेरिकल एंड्स। तो एक मेडिसिन कैप्सूल है वो यूजुअली किस तरीके का होता है। देखिए मेडिसिन कैप्सूल का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके का होता है भाई ऐसा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम ये बना लेते हैं ऐसे, ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इधर दोनों तरफ ये हेमीस्फेरिकल एंड्स हैं, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है भाई कि यूजुअली इसी तरीके का मेडिसिन कैप्सूल होता है। अब इसमें रीजन में क्या कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इज द सम ऑफ द CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो CSA, तो इसका अगर हमें मेडिसिन कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, पहला तो असर्शन तो करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर हमें इस कैप्सूल का निकालना हो तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस क्या आएगा, प्लस ये जो हेमी स्फेरिकल एंड्स हैं इन दोनों का CSA आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं CSA ऑफ बोथ हेमीस्फेरिकल एंड्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल एंड्स। यहाँ क्या लिखा है रीजन में, देखिए रीजन में लिखा है कि जो TSA टोटल सरफेस एरिया है इस कैप्सूल का ये सम होगा किसका, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ बोथ हेमीस्फेरिकल एंड्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों करेक्ट भी हैं और ये जो रीजन है वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए सही होगा, ठीक है। कौन सा, ये वाला कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ये सही हो जाएगा, ओके। कई बार क्या होता है कि ये दोनों बातें ट्रू होती हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे यहाँ पर ये मेडिसिन कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर ये कुछ और बात को बता रहे होंगे लेकिन वो ट्रू होगी, और दूसरे कॉन्सेप्ट को बता दें ट्रू होगी लेकिन इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही होगी। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।